सियासी बिसात पर मौलाना ट्रंप कार्ड की हैसियत इख्तियार कर गए फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, हुकूमत और अपोजिशन के जतन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में हुकूमती वफ़द की फजलुर रहमान के दौरे दौलत पर हाजिरी। अदालती निज़ाम से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर सरबराह JUI को साथ मिलाने की कोशिश। जजेस की मुद्दत मुलाजमत और तादाद बढ़ाने पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मिले। आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने की दरख्वास्त की। अपोजिशन की भी आईनी तरमीम रोकने के लिए भाग दौड़। PTI के वफ़द की भी मौलाना फजलुर रहमान के सियासी आस्थाने पर हाजिरी। अपोजिशन इत्तिहाद का साथ देने, हुकूमत को इनकार करने की अपील की। इस्लामाबाद का सियासी पारा हाई। अदालती निज़ाम से मुतल्लिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का जोड़ तोड़ उरूज पर। इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शिक 63A के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस तरमीम के बाद JUI की हिमायत दरकार नहीं होगी। नई तरमीम में नई आईनी अदालत का कयाम भी अमल में आ सकता है। इत्तेहादियों और JUI की वोट मिल भी गए तो हुकूमत को सेनेट में 4, कौमी असेंबली में 2 आजाद उम्मीदवारों का वोट दरकार होगा। हुकूमती आईनी तरमीम के लिए एक वोट भी कीमती। सेनेट में BNP मेंगल का एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल से राबिता। रहनुमा BNP का सेनेट वोट के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। आईनी तरमीम का मुसव्विदा भी मांगा। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। नेशनल पार्टी का आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने का फैसला। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की MQM पाकिस्तान से मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मुत्तहिदा रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। आइन की शिकों 65, 61, 63, 175, 187 में भी तरमीम मुतवक्की है। बलोचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी में इजाफा, सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर की तजवीज़ है। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। काबीना का खुसूसी इजलास ताखीर का शिकार। इजलास के लिए नया वक्त ताहाल तय न हो सका। इजलास पहले 11 बजे स्केड्यूल था, फिर टाइम 3 बजे किया गया। आज अदालती निज़ाम से मुतल्लिक आईनी तरमीम की मंजूरी मुतवक्के है। कौमी असेंबली का अहम इजलास 1 घंटे बाद भी शुरू होने का इम्कान है। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश की जाएगी। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। हुकूमती अरकान की तजवीज़ पर इजलास 1 घंटे बाद होगा। कानून के सदर नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अदालती आईनी तरमीम के लिए वोट देंगे। कि आज कम से कम कुछ जो बैरियर्स हैं वो क्योंकि उनका जो है ना वो एटीट्यूड जो है ना जो रवैया है वो पहले दिन भी ठीक नहीं था। उनके DNA में नहीं जो है ना वो जो को एग्जिस्टेंस कहते हैं कि आप मिलजुल के जो है एग्जिस्ट करें, वो उनके DNA में नहीं। जो पॉलिटिकल DNA है उनका, उसमें किसी किस्म की मसाले, किसी किस्म की कोएग्जिस्टेंस। इत्तेहादियों और मौलाना के अलावा भी वोट पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। जो मजीद वोट पड़ेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक पड़ेंगे। उम्मीद है आज आईनी तरमीम हो जाएगी।
वज़ीर दिफा कहते हैं कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तोसी देने की बात दुरुस्त नहीं है। इस फैसले के जरिए थोड़ा असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। आज कुछ न कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अता ताहरा ने कहा कि इंतजार करें, अच्छी खबर देंगे, नंबर गेम में कोई मसला नहीं होगा। इनफरादी तौर पर किसी फर्द के लिए कोई कानून साजी नहीं होगी। आईनी तरमीम ला रहे हैं, सहाफी का सवाल। तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जवाब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि आईनी तरमीम पर कमेटी फैसला करेगी। आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। मौलाना साहब ने हमारे साथ अफर की कोई नहीं की है और ये सियासत में होता रहता है। समटाइम आपको ऑफरें भी आ जाती है, आप कोई ओहदा लेते भी रहते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये डिसीजन मौलाना साहब ने आप करना है और मौलाना साहब मैं समझता हूँ कि उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे बड़े कायम है कि आदलिया रिलेटेड पैकेज जो है वो एक अनयूजुअल किस्म का नहीं होना चाहिए, जजेस की एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, उम्रें नहीं बढ़नी चाहिए। आईनी तरमीम का मुसविदा हमें अभी तक नहीं मिला, पहले पढ़ें तो फिर ही फैसला होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है ये बहुत अहम कानून साजी है जिसे अपनी बजाय मुल्क और कौम के लिए करना है। मौलाना फजलुर रहमान एक जीरक सियासतदान है, वो अपने मौकिफ पर कायम है कि अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगेगी, अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। जज को इसकी राय के बगैर ट्रांसफर करना गैर आईनी है। पता नहीं हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया है या नहीं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि मौलाना फैसले से पहले हमसे मुशावरत करेंगे। इस तरह कानून साजी करना कानून का मजाक है। हामिद रजा ने कहा कि रात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात खुशगवार रही, हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। पीटीआई अरकान और उनकी फैमिलीज को यरगमाल बनाकर आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। ऐसा किया गया तो ये जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी का स्याह दिन होगा। कोशिश है वो तरमीम लाइन जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाकिर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसविदा शेयर कर दिया। हुकूमत का साथ देना है या नहीं इसका इल्म नहीं। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है कि मेहमान नवाजी अपनी जगह, वोट पार्टी पॉलिसी के तहत ही देंगे। हुकूमत या पीटीआई से कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। आईनी तरमीम पर पीटीआई समेत तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की। मौलाना फजलुर रहमान को कुछ सानवी चीजों पर इख्तिलाफ है, बाकी तमाम उमूर पर अंडरस्टैंडिंग है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि मुत्तहिदा बड़े मकसद की खातिर आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। उमूमी तौर पर इस किस्म की कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मुल्की इस्तेहकाम के लिए अगर आईनी तरमीम की जरूरत है तो होनी चाहिए। जारी हुकूमत की आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मुजव्विज़ा तरमीम आइन से गद्दारी है। बानी पीटीआई की बोगस में जारी हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। पीटीआई आला अदलिया की आज़ादी सलब नहीं करने देगी। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई को रिहा कराने की डेडलाइन को 7 दिन गुजर गए, 8 रोज बाकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 रोज में जबरदस्ती रिहा करने की धमकी दी थी। अली अमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, विफाकी वज़रा का चैलेंज। बानी पीटीआई ने इदारों को सियासत ज़दा किया, मुल्क में इंतशार फैलाया। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत को पलटाने के लिए आइन की गलत तशरीह की गई। बानी पीटीआई की हुकूमत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आइन तब्दील किया। आज बानी पीटीआई और उनकी जमात के लोगों को मुकदमात में जमानत मिल जाती है। कानून की पासदारी से मुआशरे में अमन होगा।
महंगाई कम होकर 38 से 9.6% की सतह पर आना किसी मौजूदे से कम नहीं। नून लीग की हुकूमत आते ही अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। शरह सूद 17.5% पर वापस आना दुरुस्त मुआशी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। मुस्लिम लीग नून की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब का कहना है 5 साल नालायक, नाअहल और साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया, मईशत तबाह की और मुल्क को महंगा तरीन किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज बड़ी कमी का इम्कान है। वजारत खजाना वज़ीर आज़म के मंजूरी के बाद रात को नोटिफिकेशन जारी करेगी। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए तक सस्ती हो सकती है। जमात इस्लामी की मेयर कराची की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी। अमीर कराची मनम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग अलापती है और जमहूरियत पर ही शबहूर मारती है। हब डैम भर जाने के बावजूद टैंकर माफिया की मिलीभगत से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पानी से महरूम है। शहर कायद के अवाम मायूस होने की बजाय कुव्वत बनकर जमात इस्लामी का साथ दें। पुलिस फोर्स में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से आरपीओज और डीपीओज को खत इरसाल। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पुलिस एहलकारों की जिंदगी को खतरात लाहक होते हैं। कोई भी अफसर और एहलकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खत का मतलब